नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडरे, संपादक। आज हमारे बीच मौजूद हैं ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन जीडीसीए के नवनियुक्त अध्यक्ष संग्राम कदम। संग्राम कदम जी, पहली बार जीडीसीए को युवा अध्यक्ष मिला है, क्या कहेंगे आप? आप जी सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है हमारे आदरणीय महाराज साहब को जी सर। और युवराज साहब को, जो उन्होंने ये विश्वास मेरे में जताया जी और मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। जी। अब मैं ये पूछ रहा हूँ क्या? बदलाव जो उन्होंने जी किया है, जी जी। उन्होंने कुछ सोच समझ के ये जिम्मेवारी मेरे पे दी होगी हम्म। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसके ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। हम्म। ठीक। अच्छा, क्या एमपीसीए के अध्यक्ष महानरेंद्र सिंधिया जी युवाओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? जैसे आपको पहली बार मतलब किसी युवा को अध्यक्ष बनाया है, ये तो दिख रहा है। ये तो अब उन्होंने अपने विचार से जो भी सोच के बनाया है, लेकिन हाँ, सर्टेनली जो पूरी टीम बनाई है वो सब युवाओं को साथ लिया है। जी जी कोशिश यही है कि अब नई ऊर्जा के साथ में हम लोग लगें जी। और नई ऊर्जा हम पैदा करने का पूरा प्रयास करेंगे, हमारी पूरी टीम। आपने कहा नई ऊर्जा पैदा करेंगे, मतलब जैसे क्रिकेट में नई ऊर्जा लाएंगे ग्वालियर में। हाँ, प्रयास तो यही करेंगे, जो चल रहा है इसको और बनाएंगे, जो चल रहा है इसको मेंटेन करना है, इसके अलावा और बेहतर करने के जो प्रयास हो सकते हैं जी जी। वो कोशिश की जाएगी, इसको अच्छे से अच्छा बनाने की। अच्छा, आप जी सुविधाओं के मामले में जो खिलाड़ी लोगों को सुविधाएं हैं, जी जी। क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बदलती जा रही है समय के साथ साथ। अब जो हम्म। नई टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होगी जी। उसको भी हम इसके अंदर लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि खेल का लेवल ऊंचा हो सके, क्योंकि आजकल अब टेक्नोलॉजी का खेल बहुत हो गया है। जी जी। अच्छा, आप जीवाजी क्लब के अध्यक्ष रहे हैं, महाराष्ट्र चिंतक सभा, क्षत्रिय चिंतक सभा, मराठा बोर्डिंग के अध्यक्ष रहे हैं, मराठा हितकानी सभा के अध्यक्ष हैं। तो जीडीसीए की कमान आपको मिली है, तो ग्वालियर चंबल संभाग में क्रिकेट को बढ़ावा मिले, जैसा आप कह भी रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे चंबल में, ग्वालियर में? नहीं, चंबल तो एक डिवीजन चंबल अलग दूसरा है। है, हाँ चंबल जी, दूसरा है। चंबल डिवीजन अलग है, ये तो जी केवल ग्वालियर डिवीजन से संबंधित है। जी जी अब आजकल देखिए, आप फिजिकल फिटनेस भी जैसे उदाहरण के तौर पे आजकल एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। जी पहले खिलाड़ी अपन केवल दौड़ते भागते थे, अपन एक्सरसाइज कराते थे, कोचेज आते थे, कोचेज होते थे, लेकिन अब उसके संग में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे उन लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है, मसल की बढ़ाने के लिए किया जाता है। जी। तो इस तरीके की जो टेक्निकल मशीन और जो चीजें आ चुकी, अब बहुत से इक्विपमेंट्स हैं ऐसे हम्म। जिनको अब लागू किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, अपन देखते हैं। हम्म। अपना प्रयास रहेगा कि वही सब टेक्नोलॉजी का अपन यहाँ यूज करेंगे और बच्चों ठीक। को अच्छे से अच्छी सुविधाएं जो हो सकती हैं खिलाड़ी को एक बनाने के लिए, वो देंगे। वो देंगे अपन। ठीक है सर, ये बताएं संग्राम कदम जी, जी। ग्वालियर चंबल संभाग से अभी तक एक भी युवा क्रिकेटर इंडिया टीम में नहीं आ पाया है, इसके लिए आप किसे दोष देते हैं, क्या वजह है? नहीं नहीं, दोष का कुछ नहीं है, तो कैलिबर के ऊपर है। जी जिस दिन हमारे यहाँ योग्य बच्चे निकलेंगे, अब देखिए आप कितने सारे बच्चे अब हमारे यहाँ एमपीएल खेलने लगे हैं, आईपीएल में भी जाने लगी है, मध्य प्रदेश के कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। अब ये स्तर बढ़ता जा रहा है, खेल जितना खुलता जाएगा और 100% हमारे यहाँ से जब भी योग्य खिलाड़ी आएंगे उनका कहीं कोई उनके बीच में व्यवधान नहीं आएगा, बिल्कुल खेलेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही हमारे यहाँ से कोई बच्चे ऐसे निकले जो इंटरनेशनल खेलें। लेकिन आज वुमेन्स टीम में तो हमारे यहाँ की खेल ही रही है एक हाँ, लड़की। दो दो बच्ची हैं। हाँ, 2 बच्चियां खेल रही हैं, तो वही तो, जो योग्य हैं उनको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, और वो खेल भी बहुत अच्छे रहे हैं। अपने ग्वालियर का नाम, संभाग का नाम, प्रदेश का नाम भारत के पटल पे बहुत ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये भी एक चिंता का विषय तो है ही कि इतने सालों से जीडीसीए है, सिंधिया जी ने क्रिकेट को बहुत बढ़ावा दिया, और लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग से कोई भी इंडिया नहीं टीम में देखिए, नहीं आप आ पाया बढ़ावा है। देने में बच्चों को जी समय समय के साथ उसमें तो कहीं कोई जीडीसी ने कहीं कमी नहीं की है। जी जी। अब ये खेल है, देखिए आप, सब तरफ के खिलाड़ी, ये खेल भी ऐसा नहीं है कि केवल एक स्टेट में खेला जाता है या डिवीजन में खेला जाता है। हम्म। ये हिंदुस्तान का सबसे सर्वप्रिय खेल है, हम्म। तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है इसमें, इतना अच्छा, आसान आपने नहीं कहा है। कि आईपीएल में आया, आईपीएल में कोई आया बच्चा ग्वालियर का? ये अपने प्रदेश के गुना का नहीं लड़का नहीं, था। मैं ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। अरे डिवीजन ग्वालियर में ही आता है, गुना, दतिया, जी। शिवपुरी, ये सब ग्वालियर संभाग में ही है। नहीं नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि आईपीएल में कोई बच्चा ग्वालियर चंबल संभाग से आया है क्या?
अपने यहाँ से एक बच्चा खेला, वो आवेश खान यहीं से खेले हैं। अच्छा, क्या नाम? आवेश खान। अच्छा, आवेश खान है। अच्छा सर, ये बताएं कि ग्वालियर में जो क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं उनकी शिकायत ये रहती है कि हम कहाँ खेलें, क्रिकेट के तो मैदान ही नहीं है। क्या करें, कहाँ खेलें? जो ग्वालियर, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई लड़का क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई महिला पुरुष क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो वो उनकी शिकायत रहती है कि हम कहाँ खेलें, क्रिकेट के मैदान ही नहीं है ग्वालियर में। नहीं, अब आप क्रिकेट के तो अब बहुत सारे ग्राउंड बन गए हैं यहाँ पे। जी। क्लब स्तर के ऊपर भी क्रिकेट बहुत जगह होती है। जी। मेरे ख्याल से आज की तारीख में मेरे को ढंग से तो नंबर नहीं पता, लेकिन तकरीबन 18 से 20 ऐसे क्लब हैं जिनमें रोज बच्चे प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, क्लब्स में जुड़े हुए हैं। जी। जी। और अब हमारे यहाँ पर तो जैसे ITM है, स्टेडियम रूप सिंह स्टेडियम, और उसके अपना जो स्टेडियम वहाँ बना हुआ है शंकरपुर पे, MPCA जी। जी। वाला। जी। इन दोनों स्टेडियम्स के अलावा भी अब बहुत जगह पे इंटरनेशनल मैचेस के स्तर का हमारे ग्राउंड्स हो गए हैं। जितने भी BCCI के मैचेस होते हैं वो भी ग्वालियर में होते हैं। जी। जी। जैसे ITM कॉलेज में होता है, आदित्य स्कूल में होता है, नहीं सर, ये मैं संध्या पूछ स्कूल रहा में होता है, और मैं NIT ये में। पूछ तो रहा ये हूँ। सारे ग्राउंड जो है ना, ये बिल्कुल। सब इंटरनेशनल लेवल के बन चुके हैं। तो ये सारे ग्राउंड हैं खेलने के लिए ही हैं बिल्कुल बच्चों आपने सही कहा। मैं जी। क्योंकि दो वर्ग होते हैं ना हमेशा, एक जी। संपन्न वर्ग है, एक गरीब वर्ग है। तो जो जी। गरीब वर्ग है, जो गरीब बच्चे हैं, वो क्या कभी रूप सिंह स्टेडियम में खेल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल महीने एक बिल्कुल। मिनट सर, एक नहीं मिनट, नहीं। एक मिनट, पूरी सवाल है। जी। ऐसा मतलब मेरा अपना एक विचार है कि महीने में, 2 महीने में एक बार कभी भी किसी गरीब बच्चों को GDCA रूप सिंह स्टेडियम में खेलने का मौका दे, ऐसा व्यवस्था हो सकती है? गरीब, देखिए वहां मतलब पर गरीब से मतलब, टूर्नामेंट और खेल जो गरीब से मतलब ये है हाँ, कि कोई अब क्लब से जुड़े हुए नहीं है, जिनके पास फीस देने के लिए नहीं है, लेकिन वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। जो भी बच्चे जी। अच्छे स्तर का क्रिकेट खेलने वाले होंगे उनके लिए सब जगह सुविधाएं। वैसे भी हमारे यहाँ पर कोई अब शुल्क नहीं लगेगा जी। बच्चों जी। को जो खेलने के लिए आएंगे। रजिस्ट्रेशन उनका समाप्त कर दिया गया है। हम्म। टैलेंटेड लड़के, देखिए सेंटर जो बनते हैं अब हमारे यहाँ पर, सब सेंटर वापस चालू करने का प्रयास चालू है, जी। जो MPCA द्वारा हमको स्वीकृत किया जाएगा शीघ्र ही। हम्म। हमारे MPCA के चेयरमैन, प्रेसिडेंट हमारे युवराज महानारिमन सिंधिया साहब के प्रयासों द्वारा चालू है। हम्म। पहले भी चलता था। तो उन सब सेंटर में जितने भी टैलेंटेड खिलाड़ी निकलेंगे शहर के, उसमें कोई गरीब और अमीर का कोई उसके अंदर प्रश्न ही नहीं है। तो सबको मौका मिलेगा, सबको खेलने मिलेगा। टैलेंटेड की बात तो तब होगी जब उनको खेलने का मैदान मिले, मैदान ही हाँ, तो नहीं है मेन। वो ही अब उनके नहीं खेलने के मैदान है ना। ये जब आप किसी ना किसी टीम के संग में आपको खेलना पड़ेगा, या आप जी। आएंगे, अब इंडिविजुअल जैसे आप कह रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमने प्रमोशन की एक स्कीम लगाने वाले हैं। जी। जी। अभी भी लगी हुई है, जो MPL में लगती है। जी। जो बच्चे अनरजिस्टर्ड हैं, आज जैसे MPL में 10 टीमें बनी हैं, जी। तो हर जगह पे प्रदेश में जैसे भी हैं, 2 लड़के ऐसे जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन अच्छा खेलते हैं। जैसे आपने पूछा ना सवाल जी। कि जो खेलने वाले हैं लेकिन उनको अवसर नहीं मिल सकता किसी भी जी। कारण से, पैसे की वजह से या जो भी कुछ कारण होगा, जी। तो उन ऐसे बच्चों के लिए भी वहां पर टैलेंट हंट होती है। उसकी भी एक अलग से कैंप लगता है, जी। जी। जिसमें कोई भी बच्चा आके अपनी उपस्थिति दर्ज करा के अपना दिखाए अपना हुनर जो भी है। जी। उसमें योग्य खेलने वाले बच्चे जो होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा। ठीक ठीक। बस संग्राम गौतम जी, आखिरी सवाल। ये ग्वालियर में दो दो अच्छे स्टेडियम हो गए हैं इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन ग्वालियर को मैच नहीं मिलता है, हमेशा मैच इंदौर को ही मिल जाता है। क्या कोई नहीं, नहीं, अभी अपने यहाँ आखिरी मैच हुआ, उसके बाद में अभी मध्य प्रदेश को एक, अभी पिछले वाला मैच हो सकता था ग्वालियर में, लेकिन चूंकि अपना जो नया स्टेडियम है जी। वो उसके ऊपर काम चालू है। वहाँ पे जो है उसका एक्सपेंशन का काम चल रहा है, उसमें पहली मंजिल की स्टेडियम का काम चालू है। जी। तो वो अभी अंडर वर्क है वो, जी। इसलिए वो स्टेडियम बंद पड़ा हुआ है। जी। जी। तो इसलिए नहीं होगा, लेकिन निश्चित जिस दिन वो कंप्लीट होगा शीघ्र ही अपने को ग्वालियर को मैच मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संग्राम गौतम जी, ग्वालियर अंचल की थैंक ओर यू से साहब। एक बार फिर आपको बधाई, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।